मंत्री लोग तो फिर भी बहुत अलग चीज है। जब तक ऐसे अंधभक्त खत्म नहीं होंगे इस देश का उद्धार हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। ये युवा कौन है? ये इस देश के ही तो हैं। इन्होंने वोट दिया, इन्होंने इनके लिए डंडे खाए, इन्होंने इनकी रैलियां की, इन्होंने इनके झंडे उठाए और बाद में वही डंडे और झंडे इन पे पड़ रहे हैं। आज ये युवा ये नहीं मांग रहा कि हमारे को संसद भवन जाना है, विधानसभा जाना है। ये आराम से कह रहा है हमें मेहनत करने का अधिकार दो। क्या मेहनत करने का अधिकार ये सरकार नहीं दे सकती? और अगर जो सरकार मेहनत करने का अधिकार नहीं दे सकती तो ऐसी सरकार का अस्तित्व में रहने का मतलब क्या है? मेरा नाम डॉक्टर राजन सिंह है। अच्छा, हाँ। क्या क्या कहने हैं? सरकारी स्कूल से पढ़े हैं आप? जी, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। हाँ, और मैं देश में पहली बार ऐसा व्यवस्था देख रहा हूँ हाँ, कि आज हमारे देश में जो मेहनत करना चाहता है, हाँ। जो पढ़ लिख कर युवा मेहनत करना चाहता है, सरकार बदले में उसको इनाम के स्वरूप लाठी मार रही है। अच्छा। आप ये बताइए, ये युवा कौन है? ये इस देश के ही तो हैं। इन्होंने वोट दिया, इन्होंने इनके लिए डंडे खाए, इन्होंने इनकी रैलियां की, इन्होंने इनके झंडे उठाए और बाद में वही डंडे और झंडे इन पे पड़ रहे हैं। आज ये युवा ये नहीं मांग रहा कि हमारे को संसद भवन जाना है, विधानसभा जाना है। ये आराम से कह रहा है हमें मेहनत करने का अधिकार दो। क्या मेहनत करने का अधिकार ये सरकार नहीं दे सकती? और अगर जो सरकार मेहनत करने का अधिकार नहीं दे सकती तो ऐसी सरकार का अस्तित्व में रहने का मतलब क्या है? आज अनपढ़ लोग, और जब तक ये अनपढ़ लोग ना संसद भवन में बैठे रहेंगे, जब तक ये अनपढ़ लोग संसद भवन में बैठे रहेंगे, तब तक ये युवा जिनके किताबों में पुस्तकें हैं, इनका दर्द नहीं समझेंगे ये, क्योंकि ये कभी पढ़े लिखे नहीं। आप बताइए कि भारत के पार्लियामेंट में 5 सबसे बड़े जो मंत्री हैं उनकी शिक्षा क्या है? कोई 10वीं पास है, कोई 5वीं फेल है, कोई 5वीं, कोई 8वीं पास है। ये इन ग्रेजुएटों और MBA का लोगों का दर्द समझेंगे? ये कभी नहीं समझ सकते। अरे हम आज कौन वोट शिक्षा के नाम पे देते हैं, धर्म के नाम पे? किसमें? आप नहीं, आप युवा नहीं देगा। अब तो हम तो कहना चाहते हैं कि युवा लोग उस किताब को फेंके जो गुलाम बनाती है, युवा लोग उस किताब को फेंके जो गुलाम बनाती है और संसद भवन खुद जाए। अच्छा, क्या आपने वोट धर्म के आधार पे दिया था या विकास के नाम पे दिया था? किसमें? 2014 में, 2019 में? हाँ, हम लोगों ने रोजगार के लिए दिया था, लेकिन सच्चाई ये है। तो मोदी जी ने तो वादा किया था 2 करोड़। कौन सा? 2 करोड़ रोजगार। मोदी, मैं एक बड़ा सिंपल सा पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री से पूछ लीजिए 2 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, पता चल जाएगा। पूछ लीजिए। अब जवाब सुन लो, सुनो भैया, जवाब देना। क्या इस देश की सारी जनता को गवर्नमेंट जॉब देना पॉसिबल है क्या? नहीं, समस्या क्या है? सुनिए, ये मंत्री लोग तो फिर भी बहुत अलग चीज है। जब तक ऐसे अंधभक्त खत्म नहीं होंगे इस देश का उद्धार हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। सुनो, एक भाई साहब यहाँ आए थे, वो कह रहे थे कि मैं जॉब करता हूँ, लेकिन क्या मैं जॉब मिल गई क्या? मतलब क्या है? उनके कहने का मतलब है कि देश के हर जनता को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं तो देश के युवाओं को लाठियां पड़नी चाहिए, देश के युवाओं को लाठियां पड़नी चाहिए। मैं सरकारी जॉब वाला खड़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन खुश नहीं हूँ भाई। जो भाई बोला बिल्कुल एग्री हूँ। आप ये बताइए, नहीं, देश के युवाओं को अगर सरकारी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी जॉब, तो क्या लाठी पड़नी चाहिए? लाठी पड़नी चाहिए। साहब, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि कोई भी हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सभी लोगों को सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। अरे ना, सरकारी जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन एक एक परिवार को सरकार का ये हक बनता है कि कम से कम रोजगार तो दे, जिसकी जैसी योग्यता हो उसके तरीके से रोजगार दे। कौन कह रहा है कि सरकारी नौकरी दीजिए? अरे यहाँ तो लोगों के लाले नहीं है, खाने के लिए पड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, बात वो नहीं है, मैंने नहीं, देखिए, बात वो नहीं है। सुनिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे सुनिए, आज की बात है। सुनिए, हम लोग तो अंतोगत्वा आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि कुछ लोग जो समाज में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, वरना हमारे देश को गुलाम बना दिया गया है। ये 1984 के इमरजेंसी से भी बड़ा दौर है। गलती से आपकी ये वीडियो अगर वायरल हो गई, आपको सदन भेजेंगे मोदी जी, आपको मोदी जी सदन भेजेंगे।